ओम यः आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिशं यस्य देवा यस्य छाया अमृतं यस्य मृतो कस्मै देवाय हविषा विधेम। तू ही आत्मज्ञान बलदाता सुयस विज्ञजन गाते हैं, तेरी चरण शरण में आकर भव सागर तर जाते हैं। तुझको ही जपना जीवन है, मरण तुझे विसराने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। भगवान कृष्ण दिव्य ऐश्वर्यों से युक्त आलोक स्तंभ, ज्योति स्तंभ, दिव्य प्रेरणा स्रोत महापुरुष के रूप में धरती पर अवतरित हुए, जिनकी कीर्ति का अगर मानव जाति अनुसरण करे तो धरती पर से आतंकवाद, उग्रवाद, नक्सलवाद, संप्रदायवाद, जातिवाद जैसी बुराइयों से ऊपर उठ करके आत्मा और परमात्मा की आवाज़ पर हम सब वशर करने लग जाएंगे और समस्त भूमंडल पुण्य धाम का पुनीत स्वरूप बन जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, हमारा एक योगी तुम्हारे झुंड के झुंड मार भगाएगा। हाथ और तलवार में ताकत कहाँ, ताकत तो है आत्मा में। योगी राज श्री कृष्ण आत्म चेतना से, आत्म प्रेरणा से भर के क्रियाशील हुए और मानव जाति को आत्म चेतना से युक्त होकर के, योगस्थ होकर के लोभ, मोह, अहंकार, काम आदि बुराइयों से ऊपर उठ करके परमात्मा की आवाज़ पर चलने की प्रेरणा उन्होंने दिया। वही वो आधार था कि योगी राज श्री कृष्ण 5 पांडव के साथ मिलकर के इतने कौरव सेनाओं को भी उन्होंने पराजित कर दिखाया। वस्तुतः सत्य की विजय हुई, धर्म की विजय हुई। कहा भी गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जिसका आशय यह होता है, अपने अमर गीता में श्री कृष्ण यह प्रेरणा दे करके मानव जाति को सृष्टि की संरचना के संदर्भ को प्रस्तुत कर रहे हैं। ये सृष्टि कितनी सुनहरी है, कितनी सुहावनी है, कितनी वैज्ञानिक विधा से युक्त है। सृष्टि का पूरा सिस्टम इस प्रकार से बना है कि जब जब बुराइयों का, अधर्मों का बाढ़ आ जाता है तो कोई न कोई दिव्य आत्माओं का आगमन होता है। ये जो सृष्टि का सेटिंग है, योगी राज श्री कृष्ण इस बात को प्रस्तुत कर रहे हैं। योगी राज श्री कृष्ण इस बात की ओर हम सबों को ले जा रहे हैं। योग जीवन पद्धति का मानव जाति वर्ण करे और भोग जीवन पद्धति, द्रौपदी का चीरहरण आखिर क्यों होता है? क्यों लोग 5 ग्राम तक देने के लिए तैयार नहीं हो पाते? ओ दुशासन या कंस जैसे लोग क्यों बुराइयों को लेकर के अहंकार से भर जाते? क्योंकि वो परमात्मा की आवाज़ का श्रवण नहीं करते। वो भौतिकता के आकर्षणों और प्रभाव में रह करके निर्णय लेते, जिसका दुष्परिणाम यह होता है कि अंत में पतन की राह उन्हें प्राप्त होती है। और सत्यमेव जयति सत्येन पंथा विततो, सत्य की, धर्म की विजय होती है। योगी राज श्री कृष्ण ने अपने जीवन दर्शन से दर्शा दिया। योगी राज श्री कृष्ण एक नहीं अनेक प्रकार के गुणों से युक्त थे, जिसके कारण
उनके नाम कहीं पर गोपाल हो जाते हैं, कहीं पर मधुसूदन हो जाते हैं, अनगिनत नामों से उल्लेखित। आखिर आज संसार में गोदुग्ध से ज़्यादा पुष्टिवर्धक स्वास्थ्यकारी कुछ भी धराधाम पर नहीं पाया गया। योगी राज श्री कृष्ण ने गौ पालन के आदर्श को अपने जीवन से प्रस्तुत किया। हमने भी दिल्ली में गांधी समाधि स्थल पर धरना दे करके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से आग्रह किया था कि केंद्रीय कानून बना करके पूरे देश में गो रक्षा की जाए। और योगी राज श्री कृष्ण जिस प्रकार से उन्होंने अपने आदर्शों को प्रस्तुत किया, आप सब जानते हैं। आज तो थोड़ी सी ऊंचाई पर आने के बाद व्यक्ति अहंकार से भर जाते हैं, मगर योगी राज श्री कृष्ण गरीब सुदामा जब उनसे मिलने आते हैं, औरों को तो लगता है इससे राज सिंहासन पर विराजे योगी राज क्या मिलेंगे, मगर जब लोग देखते हैं कि वो अपने पद से उतर करके और बाहर आ करके उनके साथ आत्मीयता से मिलते हैं, यह जो आदर्श है आज मानव जाति को वर्ण करने की आवश्यकता है। और मुझे इस बात की खुशी है कि श्री कृष्ण योग की परिभाषा इस प्रकार से देते हैं, योगः कर्मसु कौशलम, काम को कौशल के साथ करना। जो भी कार्य हम कर रहे हैं उस कार्य में कौशल जब आ जाता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, उसके सुनहरे पद बढ़ जाते हैं। और कौशल की आवश्यकता आज हर क्षेत्र में है। जीवन को कैसे जिया जाए इसके लिए भी कौशल चाहिए। अगर हम कौशल के साथ जीने की कला को नहीं सीख पाते तो हमें मृत्यु हाथ लगता है, और मृत्यु को प्राप्त करना ये मानव का लक्ष्य नहीं है। अब देखिए, अर्जुन जैसा वीर आत्मा भी कहने लग जाते हैं मोह से भर करके कि मेरे ये फला हैं, मैं अन्याय कर रहे हैं, मैं कैसे उनको मारूंगा। लेकिन कर्तव्य का बोध कराने के लिए जब योगी राज श्री कृष्ण ले जाते हैं, स्वयं अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को बड़ी निष्ठुरता से, निर्ममता से लोगों ने हत्या कर दिया था और वो मोहग्रस्त हो गए थे। अर्जुन व्यथित हो गए थे। उनके व्यथा को दूर करने के लिए अब सोचिए, योगी राज श्री कृष्ण एक जन्म नहीं देख रहे हैं। योग की साधना ऐसी सिद्धावस्था में हमें पहुंचाती है कि जन्मों को आगे और पीछे हम देखने की पात्रता में आ जाते हैं। और जब अभिमन्यु से मिलाते हैं अगले जन्म में अर्जुन से, तो जब वह अगले जन्म में पहुंच करके कहता है कि एक जन्म में मेरे पिता रहे तो इतनी आसक्ति, और मैं कई जन्म रहा तो मैं आसक्त नहीं हुआ। अब यह जो शैली है जन्मों के प्रारूप स्वरूप को पढ़ पाना, बिना योगस्थ हुए, ब्रह्मस्थ हुए, अंतस्थ हुए, ध्यानस्थ हुए, समाधिस्थ हुए संभव नहीं है। और समाधि ही समाधान है। योगी राज श्री कृष्ण के संदर्भ में तथा कथित कुछ कथावाचकों ने इस प्रकार से वर्णन कर दिया है जो बहुत ही दुखद है। वे कहते हैं उनके पास इतनी पटरानियाँ थीं। वस्तुतः इस संदर्भ में आर्य समाज के संस्थापक देव दयानंद सरस्वती जी महाराज कहते हैं कि योगी राज श्री कृष्ण एक ऐसे महामानव थे
जो जो जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत किसी प्रकार के अनाचार, दुराचार, व्याभिचार का वर्णन नहीं किया। उनकी एकमात्र पत्नी थी रुक्मिणी। इसके अतिरिक्त किसी पर स्त्री का संबंध नहीं रखा भौतिक दृष्टियों से। ऐसे योगीराज के संदर्भ में एक कथावाचक कथा कह रहे थे कि योगीराज श्री कृष्ण एक वृक्ष पर चढ़े थे और महिलाएं स्नान कर रही थी नदी में, और योगीराज कह रहे हैं नग्न उस स्त्री को कि थोड़ा और ऊपर, थोड़ा और ऊपर। वस्तुतः इस प्रकार के विकृत विचारधारा कृष्ण के संदर्भ में रखना कहीं से उपयुक्त नहीं है। श्री कृष्ण योगीराज थे और हम सबों को योग जीवन पद्धति का वर्णन करके भौतिक आकर्षणों से ऊपर उठ करके मृत्युंजय अवस्था में पहुंच करके मोक्षगामी जीवन के वरदान को प्राप्त करना है। योगीराज श्री कृष्ण से हम प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को योग से जोड़ करके मोक्ष तक की यात्रा को पूर्ण करें और अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने में किसी प्रकार की आसक्ति न रखें। और जब आप अनासक्त और निर्लिप्त, उदासीन और तटस्थ होकर के जीवन को देखने लग जाएंगे तो सारे संसार में आप न्याय के आचरण का ही पक्ष लेंगे। जैसा कि योगीराज श्री कृष्ण ने विदुर के घर तो भोजन किया लेकिन दुर्योधन के अन्न का ग्रहण नहीं किया। और आप सब जानते हैं भीष्म पितामह जैसे व्यक्तित्व भी कलंकित कहलाए। द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और वो मूक दर्शक बने रहे। वस्तुतः हम लोगों को आहार शुद्धि की तरफ, विचार शुद्धि की तरफ और योग जीवन पद्धति की तरफ अपने जीवन को ले जा करके धरती को स्वर्ग बनाने के प्रकल्प से हमें जीवन को सुगठित करने का संकल्प करना चाहिए। योगीराज श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा सुमन हमारी यह सबसे बड़ी होगी। भगवान करे इस पुनीत पूर्णता को हम पूर्ण करके योगीराज श्री कृष्ण की तरह अपने जीवन को भी उज्जवल, उदात्त और सत्यनिष्ठ करें। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ योगीराज श्री कृष्ण को कोटि कोटि नमन।